very closely watched out for, especially for the EV manufacturing facility here in India. But remember that the support system and supply chain that Tesla is forming a partnership with Tata Group's Tata Electronics to secure the procurement of semiconductor chips. टाटा अब टेस्ला के साथ मिलकर ऐसी डील करे कि पूरी दुनिया के लिए ये सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो इंडिया बनाए। अब आपको समझ आई कि ये कितनी बड़ी डील है कि अब पूरी दुनिया के लिए जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो टाटा और टेस्ला मिलकर बनाएंगे। हुआ यह है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ, वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये भारत भी जानता है, चीन भी जानता है। Good aim, and this is a good plan in terms of a long-term future जो इंडिया देखना चाहता है। ये सारी की सारी इट मींस कि वो जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर देखा जाए तो टाटा के साथ टेस्ला की ये डील ऐसे वक्त में हुई है जब एलन मस्क भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलन मस्क 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते के दौरान टाटा ने टेस्ला के साथ मिलकर एक ऐसा करार किया है कि चीन की गर्दन भारत के हाथ में आ गई है। अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में चीन का एकाधिकार था, लेकिन टाटा टेस्ला के डील से चीन का न केवल एकाधिकार टिका है, बल्कि जितनी भी माइक्रोचिप दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगेगी, अब उसका निर्माण भारत में होगा और इसके लिए चीन को भारत का मोहताज होना पड़ेगा। आगे की कहानी सुनते हैं। जो हमारी लड़ाई होगी ना चीन के साथ, वो इसलिए है क्योंकि एशिया का एक ही बाप रह सकता है। ये लड़ाई वर्चस्व की है, ये भारत भी। हुआ यह है कि इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा मसला पड़ गया है इस टेस्ला और टाटा डील से। इसकी वजह यह है कि चाइना ने ग्लोबल टाइम्स में बाकायदा इसके ऊपर बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड लिया है, जिसमें एक ऐसा स्टैंड है कि जिसमें मैंने ये जो कहा कि क्राइंग, चाइना इज क्राइंग, उसकी वजह ये कि जिस तरह आप समझ लें कि दो बच्चे जो हैं वो अगर लड़ रहे हो या कोई खेल रहे हो, उसमें एक जो है वो बहुत ही बच्चा हो और वो नाराज हो जाए और वो फिर कहे कि नहीं मैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो वो वाली सिचुएशन जो है वो हुई है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में चाइना की तरफ से ये पब्लिश हो रहा है कि इंडिया नॉट आइडियल फैक्ट्री साइट फॉर टेस्ला, यानी बाकायदा लिटरली चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया। टेस्ला का ये फैसला इलेक्ट्रॉनिक्स के लोकल सप्लायर के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करेगा। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 50-60 टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स की भर्ती की है। वहीं दूसरी ओर टेस्ला को लेकर कहा जा रहा कि ये कंपनी भारत में 2 से 3 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है। दरअसल 1 महीने पहले भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी में बदलाव किया था। नई पॉलिसी के मुताबिक कुछ मॉडल्स के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 100% से घटाकर 15% कर दी गई। इसके लिए निवेशकों को कम से कम $50 मिलियन निवेश कर। Good aim, and this is a good plan in terms of a long-term future जो इंडिया देखना चाहता है। और देन इंडिया जो है वो इस हवाले से मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर काम करना चाहता है, और वो मिनरल रिसोर्सेज जो है भारत के हवाले से और जो पार्टनरशिप्स डेवलप करना चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन में और माइनिंग के हवाले से, और जिसे कहेंगे ना एक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है। और मिनरल सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के अंदर जितनी ये जो ग्लोबल डी रिस्किंग की बात हो रही है, ये सारी की सारी इट मींस कि वो जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर आना है। सो अगर इंडिया अपनी मिनरल सिक्योरिटी पे काम नहीं करता तो उन तमाम कंपनीज को रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइना ने तो अपने ऊपर जो है ना वो कदगनें लगाई हुई हैं, ठीक है। मैं कल पढ़ रहा था शायद कहीं कि जो दुनिया की जो टोटल जो शेयर्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज में, चाइनीज डोंट अलाउ अदर कंट्री। टेस्ला वहां पर फैक्ट्री नहीं लगा रहा। अब क्या करेगा चाइना, क्योंकि टेस्ला ने तो टाटा के साथ वो डील कर ली कि वो पूरी दुनिया के लिए जो है वो बनाएंगे अब सेमीकंडक्टर चिप्स। अब चाइना क्या कहेगा। तो जनाब ये चार्ल्स लियू जो हैं उन्होंने ये लिखा है और इसके अंदर बहुत
काफी ज्यादा कुछ लिखा है कि जी क्यों नहीं है फ्रेंडली, जो इंडिया है वो क्यों आइडियल नहीं है टेस्ला के लिए। वो इसलिए कि वहां पर तो लोग ऐसे हैं, वहां का माहौल ऐसा है, वहां पे तो सड़कें सही नहीं है, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुरुस्त नहीं है, वहां पे कारोबार इतने उससे हो नहीं सकता। और इसके अलावा काफी कुछ उन्होंने जो है वो लैक ऑफ सप्लाई चेन है और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ स्किल्ड इंजीनियर्स हैं एंड वर्कर्स, लैक ऑफ स्किल मतलब स्किल्ड वर्कर्स, और फिर नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सब स्टेप्स जो हैं ये चाइना ने बताए हैं। अब बंदा पूछे कि आपको अपनी फिक्र होनी चाहिए, मतलब कहने का मतलब तो यही ना भैया, आप भी एक बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है चाइना, उसको ये कहते हुए जमाने में चाइनीज हंसते थे ये इंडियंस हैं, ये हमसे लड़ेंगे, इनकी इतनी औकात हो गई। हमें देखो चाइना के पास इतना पैसा है, पावर हाउस है, क्या चाइनीज इकोनॉमी है, क्या चाइनीज मिलिट्री डेवलप हो रही है, ये इंडियंस के बस का नहीं। आज की तारीख में चाइनीज हल्के से खिसिया रहे हैं। ये कैसे हो गया यार? एप्पल इंडिया में बन रहा है, ये एप्पल कैसे बना सकते हैं? टेस्ला, एलोन मस्क एक्चुअली जा रहा है मोदी जी से मिलने के लिए कि मैं कहां फैक्ट्री लगाऊं, सर बताओ मुझे, मोदी जी बताओ आप मुझे कहां फैक्ट्री लगाऊं। ये कैसे हो रहा है? और मैं इसलिए एप्पल और टेस्ला का नाम ले रहा हूं, उसका इसलिए एग्जांपल आपको दे रहा हूं बिकॉज दीज आर सपोज टू बी द पीक ऑफ इंजीनियरिंग। जो भी चीजें होती हैं अचानक होती हैं। क्या हमारे पास समय है कि हम इतना वेट करें कि बॉस 10-15 साल मेरा बस चले तो मैं बहुत 10-15 महीने नहीं है आपके पास। और लड़ाई चीन के साथ होगी, आप लिख के ले लो, लड़ाई आपकी होगी चीन के साथ। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये होगा। चीन जितनी तेजी से प्रगति किया था, लगता है कि अब उसके पराभव का दिन निकट आ रहा है और इसके पीछे चीन की अपनी करतूत ही कायम है। चीन ने अपने सामानों को दुनिया के दूसरे देशों में भेजने के लिए महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड का कार्यक्रम चलाया, लेकिन यह कार्यक्रम फेल हो गया और इसमें चीन का बहुत ज़्यादा पैसा लगा। कोरोना काल के बाद दुनिया के बहुत सारे देश धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहे हैं, अपने आर्थिक विकास के दर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन चीन में इसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है और चीन की आर्थिक विकास की दर नीचे की ओर जा रही है। उसका रियल एस्टेट का सेक्टर जो सबसे ज़्यादा पैसा रखे हुए था वह फ्लॉप कर गया है। उसका स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे की ओर जा रहा है और साथ ही चीन का व्यवहार को देखकर अब दुनिया के देश चीन से कतराने लगे हैं। पहले चीन सप्लाई चेन का एक आवश्यक अंग था, बिना चीन के कोई दूसरी देश में इतना मैन्युफैक्चरिंग या इकोसिस्टम नहीं था सप्लाई चेन का, लेकिन धीरे धीरे अब चीन से वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और वही सप्लाई चेन अब निकलकर चीन प्लस वन यानी चीन का विकल्प भारत के रूप में देखा जा रहा है और दुनिया को लगने लगा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता आगे बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए चीन से फैक्ट्रियां निकलकर या तो वियतनाम, कंबोडिया या फिर भारत में आ रही हैं और चूँकि कंबोडिया और वियतनाम चीन के पड़ोसी हैं और इसलिए भारत पर लोगों का ज़्यादा भरोसा हो रहा है क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मजबूत हैं और साथ ही यहाँ पर और सारे सामान जो किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारी चीज़ों का भारत में प्रचुरता है। यही कारण है कि जब टेस्ला भारत में आने के लिए जो ही अनाउंसमेंट किया, चीन को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी क्योंकि जर्मनी और अमेरिका के बाद टेस्ला की सबसे बड़ी कंपनी चीन में थी। लेकिन चीन के व्यवहार को देखते हुए पहले एप्पल चीन से धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेट रहा है और उसके बाद टेस्ला, और यही नहीं माइक्रोचिप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे आवश्यक कंपोनेंट है वह अब भारत में बनेगा। चीन को चूँकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी तक चीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाले देशों में था, एक अधिकार ही उसका माना जाता था, लेकिन चूँकि अब माइक्रोचिप भारत में बनेगा तो चीन को भारत के माइक्रोचिप के लिए मोहताज होना पड़ेगा और भारत चीन के संबंध खराब हुए तो सप्लाई रोककर चीन को उसकी औकात बता देगा। और यही हाल ताइवान का ही है। ताइवान भी सबसे ज़्यादा अच्छे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में लगने वाले माइक्रोचिप बनाता है और ताइवान के साथ भी चीन के अच्छे रिश्ते नहीं है, इसलिए ताइवान के भी
जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं धीरे धीरे भारत का रुख कर रही है। भारत के इस कूटनीतिक चाल से चीन के ग्लोबल टाइम्स में जो समाचार छपा है, जो जिसमें भारत की बुराई की गई है, यह स्वाभाविक ही है कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।